हेलो बच्चों। तो आज हम लाए क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। तो पिछले लेक्चर में हमने इस का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 कर लिया था। आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज का 1.2 और एंड ऑफ द चैप्टर। यानी आज इस लेक्चर के अंदर हम इस पूरे एक्सरसाइज क्या हम पूरे इस चैप्टर को ही फिनिश आउट कर देंगे आज। ठीक है, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज हम। तो ये है चैप्टर, हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला। ठीक है, तो 1.1 हम ऑलरेडी फिनिश आउट कर चुके हैं। आ जाओ जरा इस एक्सरसाइज क्या है हमारा 1.2। चलो देखो, इसमें मैंने पहले से ही पिक्चर लेके रखा हुआ है। ये पिक्चर है हमारा। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन दिखाना है हमें। अच्छा, मार्क पॉइंट -7 0 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई फ्रॉम। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ग्राफ बना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ग्राफ, यानी अब मैंने एक ऐसा ग्राफ बना दिया। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप सबसे पहले ओरिजिन दिखाओ। ये रहा ओरिजिन हमारा, है ना, ये रहा ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन हमारा। ठीक है, इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो 0 0 होता है। ठीक है भाई, अगला क्या कह रहा है ये, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पॉइंट को दिखाओ -7,0। अच्छा बताओ, अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को देखना चाहूँ तो बताओ क्या ये x होगा और ये y होगा। यानी x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 0। यानी x की वैल्यू, यानी ये रहा x की वैल्यू -7, ये रहा। और क्या x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो इस पॉइंट को a मान लो। ये रहा पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट क्या नाम दे देंगे, तो -7,0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है ये, अगला कह रहा है 13,0। तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। 13,0 है ना, तो x की वैल्यू 13 है और y की वैल्यू 0 है। यानी x की वैल्यू 13 और पॉजिटिव है। यानी ये रहा, इस पॉइंट को b मान लो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 13,0 हो जाएगा। क्या ये दोनों पॉइंट x एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं, हाँ लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्या कह रहा है कि अब y एक्सिस पे क्या हम ये दिखा सकते हैं, 0, -15, 0, -15, आधा 0, -15। यानी क्या 0, अगर -15 है यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -15। तो y की वैल्यू -15, ये रहा एक सी पॉइंट ले लेते हैं, ये रहा हमारा। ओके, उसके बाद ये कह रहा है क्या बताओ, 0, 12 बता सकते हो, 0, 12, यानी फिर से वही बात आ गई, क्या x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 12, यानी ये नहीं, यानी एक पॉइंट ये रहा। इस एक्सरसाइज में आपको बच्चों सिर्फ क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही सीखना है कि ये ग्राफ अगर है तो इसमें हम किसी भी कोऑर्डिनेट को कहाँ पर कैसे रख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही कह रहा है, क्या आप ग्राफ पे इन सारी वैल्यू को पॉइंट आउट कर सकते हो। तो देखो, हमने इन सारी वैल्यूज को ABCD नाम देके हमने पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है भाई, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि ठीक है, कह रहा है प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट। यानी ये एक रूम है रेयान का, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि एक रेयान के रूम के रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमारे। अच्छा, तो इसमें भी ये रेयान के रूम से ही रिलेटेड कर रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई रेयान का एक रेक्टेंगुलर टेबल है, स्टडी टेबल है, तो रेक्टेंगल ही होगा। अच्छा, उस रेक्टेंगल टेबल के हमें ना 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, यानी 3 पैर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये पूछ रहा है इनको क्या आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, हम मार्क कर देंगे। अच्छा, ये पूछ रहा है वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल। कह रहा है चौथा पैर का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या। चलो आओ पता करते हैं, यहीं पे पता करते हैं।
आओ जरा देखो, सबसे पहले तो हमें यहीं पर इस पर ही मैं बता देता हूं आपको कि इन तीनों का कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पे आएगा। अच्छा देखो, 8 और 9, बताओ x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 9, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव में 8 ये रहा, और y की वैल्यू पॉजिटिव में 9 यानी ये रहा 8, ये रहा 9। ठीक है, इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा कहाँ तक, तो 9 तक, यानी ये रहा पॉइंट 1। ठीक है, एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, 11 और 9, 11 और 9 यानी x की वैल्यू 11 है, x की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू 9 है, यानी इसको आपको 9 तक पहुंचाना है, 9 तक, यानी ये रहा, ये कोऑर्डिनेट पता चल गया, ये वाला कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब आ जाओ इस वाले कोऑर्डिनेट पर, बताओ x की वैल्यू 11 यानी x की वैल्यू 11, और y की वैल्यू 7 यानी 7 कहाँ होगा, आ जाओ ये रहा, यानी आपको यहाँ पे बढ़ते रहना है, और ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है, क्या आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं भाई, एक ये रहा, दो ये रहा, तीसरा ये रहा। कह रहा है क्या आप इसको जोड़ दो, जोड़ देते हैं। और ये कह रहा है एक रेक्टेंगल टेबल है। अच्छा बताओ, अगर रेक्टेंगल टेबल है तो आप कह रहा है फोर्थ पॉइंट क्या होगा, तो बताओ क्या होगा फोर्थ पॉइंट। क्या मैं इसको यहां से ऐसे जोड़ दूं और इसको ऐसे जोड़ दूं, तो क्या ये जो पॉइंट बना है यही हमारा फोर्थ पॉइंट होगा? क्या इसको नाम दे दो ऐसे ही, ए बी सी डी। तो बताओ क्या आप इस फोर्थ पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट बता सकते हो? इस फोर्थ पॉइंट डी का बताना, क्या एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू तो आपकी 8 है, वाई की वैल्यू क्या है, तो आपकी 7 है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर, तो बताओ आप लोग बताओ यहाँ पे कि अब अगर मैंने इन प्लेस को यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया मैंने कि ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, तो डी हमारा कोऑर्डिनेट आ गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ फुट ऑफ टेबल क्या हो जाएगा, 8 और 7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पहले ही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है? हाँ, आ जाओ जरा, थर्ड क्वेश्चन तो इसी का ही पार्ट था। आ जाओ जरा इस पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्लेस रेयांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट ऑफ 8, 11, 9, 11, 10। कह रहा है ठीक है, फिर से यहाँ पॉइंट पर रख दो, प्लेस द, अच्छा ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। हाँ, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। कह रहा है यहाँ पे पहले तो पॉट, फिर से आप क्या कहो, ये कह रहा है कि क्या आप स्टडी टेबल को फिर से पॉइंट आउट करके रख दो, फिर से पॉइंट आउट करके रख दो। प्लेस रेयान रेक्टेंगल टेबल विथ 8 9, 8 बच्चों 8 और 9, 8 और 9 ये रहा, ये रहा, और 11 9, 11 और 9 ये रहा। ठीक है, और 11 7, 11 7, 11 और 7 ये रहा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी एक हमारा ये आ गया क्या, एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। अगर मैं इसका ए और बी और सी और डी रख देता हूँ तो एक रेक्टेंगुलर हमारा स्टडी टेबल आ जाता है। ठीक है भाई, आ जाता है, ओके। तो कह रहा है क्या ये किसी सही जगह पे रखा हुआ है, तो ये आप अपने सोच पे डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर क्या लिखोगे। मेरे हिसाब से देखना बच्चों, क्या ये हमारा जो जिस प्लेस पे भी रखा हुआ है, जिस प्लेस पे भी रखा हुआ है, क्या ये किसी भी किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है क्या, तो नहीं टकरा रहा, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टडी टेबल इज इन गुड प्लेस because because it
इट प्लेस इन फ्री स्पेस, इट प्लेस इन है फ्री स्पेस, यानी खाली जगह पे रखा गया है, पहली बात तो ये है। ओके, उसके बाद दूसरी बात ये कह देते हैं कि एंड also it does not coincide with other substance, किसी और के साथ भी कोइंसाइड भी नहीं कर रहा है, तो ये एकदम सही जगह पे रखा हुआ है। बस ये आपसे पूछ रहा था। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि प्लेस रियान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद थ्री ऑफ इट्स फीट। ओके रख दिया। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, विड्थ ऑफ द टेबल आपको पता करना है। ठीक है भाई, विड्थ ऑफ द टेबल पता करना है आपको। द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, यानी विड्थ। ओके ठीक है, हमें इसका क्या पता करना है, विड्थ पता करना है, लेंथ पता करनी है, और पूछ रहा है क्या आप हाइट भी पता कर सकते हो। तीनों चीज़ें हमें पता करनी है। आओ जरा, सबसे पहले तो मैं वही से फिर से आपको 8 और 9 यहाँ पे रख देता हूँ। 8 9 यहाँ रख दिया, और 11 9 यहाँ रख दिया, और 11 7 यहाँ रख दिया, और 8 7 यहाँ। विड्थ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, विड्थ। विड्थ क्या होता है, यानी ये रहा ए से डी या बी से सी, ये हो जाएगी हमारी विड्थ। तो विड्थ क्या डिस्टेंस होता है, तो बताओ क्या मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में आपको बता रखा है क्या कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं। अगर मैं बच्चों इसका कोऑर्डिनेट लिख दूं, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख दूं तो बताना इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 और 9, 8 और 9। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 8 और 7। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 11 और 7। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 11 और 9। ठीक है, तो मैं आपको मैं आपको इसका विड्थ पता करके बताता हूँ। विड्थ कैसे पता करेंगे, देखना देखना। क्या मैं अगर ये पता करना चाहता हूँ, अगर ये पता करना चाहता हूँ तो मैं देखना यहाँ पर क्या डिस्टेंस फॉर्मूला अपना सकता हूँ। क्या मैं इसको x1 और मैं इसको y1, और क्या मैं इसको x2 और क्या मैं इसको y2 मान सकता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ हम फार्मूला लगाते हैं। तो बताओ क्या यहाँ पे लिख दूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करो तो ये फार्मूला जरूर लिख देना, ये फॉर्मूले जरूर लिखने चाहिए हमें। बताना x2 क्या है यहाँ पे, तो बताओ 8, x1 क्या है तो वो भी 8, बताओ y2 क्या है तो आपका 9, और y1 क्या है तो आपका 7। तो बताओ क्या यहाँ पर ये 0 हो गया, 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 होगा, और ये 2 का स्क्वायर। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर और ये रूट, तो ये स्क्वायर से ये कट गया तो आ गया कितना, 2 आ गया। क्या यहाँ पे 2 यूनिट लिख दूँ, ये आ गया 2 यूनिट। किसकी लेंथ है, किसकी विड्थ है ये, तो ये विड्थ आ गई है, ये इस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल की विड्थ आ चुकी है। ठीक है, अभी कह रहा है क्या आप लेंथ भी पता कर सकते हो, तो हाँ बिल्कुल, आप जो भी दूरी निकालने के लिए कहो मैं सब निकाल सकता हूँ। तो बताओ फॉर्मूला तो वही रहेगा, क्यों, क्योंकि लेंथ भी क्या है, एक डिस्टेंस ही तो है, और विड्थ भी क्या है, एक डिस्टेंस ही है, तो दोनों में यही फॉर्मूला रहेगा। तो बताओ x2 क्या है, यानी अब लेंथ पता करनी है। लेंथ यानी ये a से b मान लो या c से d मान लो, मैं कोई सा भी एक मान लेता हूँ। ए बी जो रहेगा वही हमारा सी डी रहेगा, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो बताओ अगर ये जो आएगा वो भी यही सेम होगा,
तो अगर ये मेरा 2 आया है, अगर ये मेरा 2 आया है, अगर ये मेरा 2 यूनिट आया, तो बताओ क्या ये भी 2 यूनिट होगा? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब मैं इसका पता कर लेता हूँ, इसका पता कर लेता हूँ, और जरा फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा, यानी ए और बी का बताना। x2 क्या है यहाँ पे, अब इसका क्या x2 बदल जाएगा? हाँ, x2 बदल जाएगा। इसका मैं बदल देता हूँ, क्या बदल देता हूँ देखना। क्या अब मैं इसको 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 ए को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ये क्या था, 8 और 9 था, 8 और 9 था। तो मैं क्या इसको अब x1 और y1 बोल दूं? अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा। अरे लेंथ के हिसाब से ये चेंज हो सकता है ना। हाँ, तो अब बताओ क्या x2 क्या है यहाँ पे, तो x2 है आपका 11, x2 है आपका 11। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 8, 11 - 8 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 9 और y1 क्या है वो भी 9। बताओ ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी वही आ जाएगी बात। तो बताओ √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या इससे ये कैंसिल? तो आ जाएगा कितना बच्चों, 3 यूनिट आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। 3 यूनिट आ गया, यानी लेंथ आ गई इसकी 3 यूनिट और ब्रेथ आ गई इसकी इसकी 2 यूनिट, यानी ये 2 है तो ये कितना है, 3 यूनिट आ गया। तो ये भी 3 यूनिट आ गया इसका। ठीक है भाई, आ गया, ठीक है। ये पूछ रहा है क्या हम इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं, क्या हम इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं? अच्छा बताना बच्चे, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट, लेंथ और ब्रेथ, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों निकालता हूं अगर मैं, तो क्या वो एक 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा? 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशन के अंदर ही हमारा क्या हो सकता है, लेंथ ब्रेथ हाइट आ सकता है। लेकिन ये जो हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है, ये 3D है या 2D है? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ देखना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एज वी हैव 2D स्ट्रक्चर, so we cannot find height of the study table। समझ में आ रहा है हम क्यों नहीं पता कर सकते हैं? क्योंकि ये एक 2D स्ट्रक्चर है और 2D स्ट्रक्चर में हम हाइट पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चंस करते चले जा रहे हैं, ध्यान से करते रहोगे तो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे और बिल्कुल सारे समझ में आएंगे। अगर आपको कोई डाउट लगे, कुछ परेशानी आए तो आप कमेंट कर देना, हम उसको जरूर से जरूर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1। अच्छा बाथरूम का डोर था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो बाथरूम का डोर था यहाँ पे B1, ये रहा B1 और ये B2। ठीक है, B1 और B2 बाथरूम का डोर था। हिंज का मतलब यह है कि यहीं से दरवाजा बंद है और यहाँ से ये खुलने वाला है, यहाँ से बंद है, यहाँ पे इसका लॉक लगा हुआ है और यहाँ से ये खुलने वाला है। ठीक है ना, पल्ला होता है ना वो खुलने वाला, तो ये ऐसे खुलने वाला है। अच्छा, एंड ओपन इनटू अ बेडरूम, और बेडरूम के अंदर दरवाजा खुल रहा है, यानी ऐसे दरवाजा अगर मैं खोलता हूँ, यानी ये अगर ये दरवाजा है तो ये ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा, ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स है और यहाँ से ऐसे दरवाजा खुलेगा। ठीक है, अच्छा विल इट हिट द वार्डरोब, कह रहा वार्डरोब को, यानी ये जो मेरे पास चीज है क्या ये इससे हिट करेगा या नहीं करेगा? अगर मैं इसको ऐसे खोल दूं तो क्या ये हिट करेगा या नहीं करेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, कह रहा अगर डोर को मैं चौड़ा कर दूं तो आप क्या सजेशन दोगे? ठीक है भाई, आओ जरा सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि भाई इस दरवाजे से यानी ओरिजिन पॉइंट से वार्डरोब का कितना डिस्टेंस है। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, विड्थ
ऑफ द वार्डरोब फ्रॉम वॉल कितना है बच्चों? तो वो है आपका कितना, 0 से 3, यानी 3 यूनिट तक है हमारा, 3 यूनिट तक यहाँ से यहाँ तक का स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस प्रेजेंट है। और अगर बच्चों ये देखो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का स्पेस प्रेजेंट है और मैं दरवाजा ऐसे खोलता हूँ, तो अगर ये वाली यही तो पूरा खुल के आएगा ना इधर, तो अगर ये दरवाजा पूरा, अगर यहाँ यानी ये पूरे दरवाजे की यूनिट जो विड्थ है, अगर ये 3 ही है या 3 से ज्यादा है, तो बताओ अगर ये खुलेगा तो बताओ ये पूरे 3 में कवर होगा या नहीं होगा? अगर 3 होगा तो ये इससे टच कर जाएगा, और 3 से ज्यादा होगा तो ये इसमें टक्कर खा जाएगा, और 3 से कम होगा तो ये एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगा, यानी दरवाजा खोल भी लेंगे तो भी ये वार्डरोब से हिट नहीं करेगा। तो हमें पता क्या करना है, हमें बस ये पता करना है क्या ये B1 और B2 की लेंथ कितनी है या विड्थ कितनी है। ठीक है ना, चलो आओ जरा पता करते हैं, फिर यहाँ पे पता कर लेते हैं। क्या लिख देता हूँ, विड्थ विड्थ ऑफ द डोर, बाथरूम डोर, विड्थ ऑफ दी बाथरूम डोर। अच्छा बताना, क्या विड्थ या लेंथ आपको कुछ भी पता करना होता है तो सबसे पहले आपको क्या पता करना होता है? क्या पता करना होता है? सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट पता करने होते हैं। तो बताना इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? बताना ये 1 है, ये 2 है और ये बीच में है, तो बताओ क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू इस वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। ठीक है, इसका बताना क्या आ जाएगा? इसमें भी y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 है। ओके, यानी ये कोऑर्डिनेट पता चल गया आपको। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट जैसे पता चलेगा आपको, तो फिर से क्या आप x1 x2 और y1 y2 का वाला फॉर्मूला लगाओगे? x1 x2 और y1 y2 वाला फॉर्मूला लगाओगे? लगा लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, जरा देखते हैं क्या यहाँ x1 भी 0 है और x2 भी 0 है, तो बताओ 0 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, y2 माइनस y1 यानी क्या, 4 माइनस 1.5 हो जाएगा, 4 माइनस 1.5 हो जाएगा। बताओ ये तो खत्म हो गया, यानी इसका स्क्वायर क्या आ गया? आ, इसको अगर घटाता हूँ तो आ जाएगा 2.5 का स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल तो आ जाएगा कितना, 2.5 यूनिट आ जाएगा। ओके, 2.5 यूनिट आ जाएगा, यानी इस B1 B2 यानी इस बाथरूम के दरवाजे का विड्थ कितना है? तो 2.5 यूनिट है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 3 है। तो बताओ क्या ये यहीं तक ही रह जाएगा? ये जो मेरा ये जो मेरा दरवाजा है वो यहीं तक ही रह जाएगा, यहाँ तक ही रह जाएगा। तो क्या 0.5 यूनिट का तो गैप रह गया, है ना? तो क्या ये हिट करेगा? तो नहीं करेगा। यहाँ पे सिंपल सी बात में हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 यूनिट है और यहाँ पे 2 यूनिट है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे सो बाथरूम डोर विल नॉट हिट वार्डरोब। ठीक है भाई, सिंपल सा है। क्यों? क्योंकि 3 यूनिट हो रखा है हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये 2.5 है, इसलिए वो हिट नहीं करेगा। कह रहा है आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ द डोर मेड इज वाइडर। हाँ, अगर मैं डोर को चौड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ डोर इज वाइडर, तो सजेशन नंबर 1 बताना क्या, अगर मैं इसको, इसके दरवाजे को चौड़ा कर देता हूँ, तो मैं अगर ऐसा कर दूं कि ये दरवाजा अंदर से ही खुल जाए, यानी बाहर से ना खुले, बाथरूम के अंदर से ही खुल जाए, तो अंदर तो स्पेस बहुत ज्यादा ही है ना, सही है? तो डोर शुड बी
should be open from inside of bathroom। फिर तो वार्डरोब में हिट करने का कोई चांस ही नहीं है ना, क्योंकि दरवाजा तो इधर खुलेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे दूसरा बात ये लिख देते हैं कि भाई बताओ, अगर हम ये चौड़ा करते हैं तो क्या वार्डरोब को थोड़ा और शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं वार्डरोब शुड बी शिफ्टेड राइट साइड। यानी राइट साइड की तरफ हमें और शिफ्ट कर देना पड़ेगा उसको, ठीक है, ताकि ये इससे हिट ना करे। यही दो सजेशन हो सकते हैं आई थिंक, ठीक है ना। ये अंदर से खुल जाए तो भी दिक्कत नहीं होगी, और वार्डरोब को थोड़ा सा हम इधर खिसका दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। देखना, कह रहा है लुक एट रियान्स बाथरूम, रियान के बाथरूम को देखो, देख लेते हैं। अच्छा, कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर ओ एफ आर पी ऑफ द बाथरूम। कह रहा है बाथरूम देखना, ओ एफ आर पी कहाँ है, ओ एफ आर पी, ओ एफ आर पी। कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट बता दो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, है ना, बहुत सिंपल हो जाएगा। अच्छा बताना, इस एफ एस ओ का तो पता ही है भाई, 0 0 है। अच्छा, एफ का क्या हो जाएगा भाई, बताओ। एक्स की वैल्यू तो 0 रहेगी यहाँ पे। अच्छा, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी। अच्छा बताना, यहाँ पर ये क्या है भाई, यहाँ पर ये क्या है, तो बताना एक्स की वैल्यू कितनी है, -6, और वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, तो 9 आ गई। ठीक है, इस पी का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। पी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो भाई एक्स की वैल्यू -6 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0, है ना। समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास, यही थे कोऑर्डिनेट ओ एफ आर पी का। ओ एफ आर पी का कोऑर्डिनेट हमें बताना था, वो हमने बता दिया, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी हैं भाई। चलो देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है लुक एट रियान्स बाथरूम, बाथरूम को फिर से कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर। एस एच डब्ल्यू आर का क्या शेप है। अच्छा देखना, यहाँ पर देखना कि भाई ये बताना कि मेरा ये एस एच क्या पैरेलल है किसके, आर डब्ल्यू के। एस एच पैरेलल है आर डब्ल्यू के। तो बच्चों क्या ये ट्रेपीजियम जैसा शेप है। रेक्टेंगल, चार साइड वालों में हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना, क्वाड्रिलेटर्स। तो क्वाड्रिलेटर्स के बहुत सारे शेप होते हैं हमारे, तो उनमें से एक होता है हमारा कौन सा, अगर वन ऑफ द साइड, ठीक है ना, वन ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर is parallel, then it is called trapezium। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा ट्रेपीजियम आ जाएगा। ये वाला एरिया कौन सा आ जाएगा, शावरिंग एरिया ट्रेपीजियम शेप का है, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर, कोऑर्डिनेट्स बताने बच्चों में। चलो आओ कोऑर्डिनेट साथ साथ सॉल्व करते हैं। बताना, देखो आर का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आर का तो बताना आर क्या, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9। अच्छा, एस की वैल्यू बता देते हैं, एस का कोऑर्डिनेट बता देते हैं, एस का तो बताना एस का क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू तो -6 ही रहेगी, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बताना एच का देखो, एच का कितना, एक्स की वैल्यू तो -3 और वाई की वैल्यू तो 6। आ जाओ अब डब्लू पता करते हैं, आ जाओ डब्लू। तो डब्लू देखना, ये डब्लू कहाँ जा रहा है, डब्लू जा रहा है -2 पे, तो एक्स की वैल्यू -2
और y की वैल्यू 9। ये चारों कोऑर्डिनेट्स हमने पता कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सारा। सिंपल सिंपल सा है बच्चों, बहुत मजेदार चीजें चल रही हैं अभी। लुक एट द रियांस बाथरूम, फिर से बाथरूम को कह रहा है। इसके पूरे घर के हर एक पार्ट को हर एक कोऑर्डिनेट से लोकेट करके रखा हुआ है इसने। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। ये कह रहा है मार्क ऑफ 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन। ये देख रहे हो वॉश बेसिन, ये वॉश बेसिन कह रहा है वॉश बेसिन को 2 फीट और 3 फीट के स्पेस से देखो। ठीक है ना, 2 फीट, सॉरी ये रहा 3 फीट और 2 फीट से देखो। 3 फीट लंबाई, 2 फीट चौड़ाई। ठीक है ना। अच्छा, और वॉश बेसिन, ये रहा वॉश बेसिन। अच्छा चलो मैं इसको मार्क करके बताता हूँ, तुम्हें मार्क करके बताता हूँ, आ जाओ जरा देखो। ये कह रहा है मार्क ऑफ 3 फीट और 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन। ये रहा वॉश बेसिन। ओके, कह रहा है वॉश बेसिन को देखो स्पेस करो। कह रहा है कितना करो, हाँ 3 फीट। 3 फीट कितना, यानी यहाँ से अगर मैं 3 फीट देखूं तो बताना क्या ये 1 2 3, यानी ये रहा, ये 3 फीट हो गया। हाँ, और 2 फीट कितना, 2 फीट क्या, 2 फीट विड्थ, तो दो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये रहा 1, ये रहा 2, यानी ये रहा। ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया क्या है बच्चों, तो हमारा है वॉश बेसिन का एरिया। ये हो गया हमारा वॉश बेसिन का एरिया। ठीक है। अच्छा, इसको भी नाम दे देते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं। तो देखो ये P है, इसको इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम Q बोल देते हैं, इसको R बोल देते हैं, इसको S बोल देते हैं। हाँ, RS नहीं लेते हम, क्यों, क्योंकि यहाँ RS पहले से ही है, तो हम ले लेते हैं कुछ और, P U V और X। ठीक है। अच्छा आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। कह रहा है वॉश बेसिन का 2 फीट और 3 फीट, जस्ट उल्टा है इसका। बताओ 2 फीट कितना हो जाएगा, 2 फीट यहाँ से 2 फीट कितना, ये रहा 1, ये रहा 2, यानी यहाँ तक आ गया, ये रहा। और 3 फीट ऐसे, 3 फीट ऐसे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 1 2 और 3, ये रहा, यहाँ से 1 2 3, यानी यहाँ से ये रहा। ये जो एरिया है ना, ये बच्चों ये एस वाई, और इसको एच, ये है, इसको आई बोल देते हैं। ये है हमारा, ये है हमारा वॉश बेसिन का, वॉश बेसिन, नहीं नहीं नहीं, ये टॉयलेट का है, ये है हमारा टॉयलेट का है, टॉयलेट का है, और ये हमारा वॉश बेसिन का है, वॉश बेसिन का है। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, ठीक है ये मैंने मार्क कर दिया। राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दी स्पेस, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं अब हमें। जब हमने मार्क कर लिया तो अब लिखने की बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी, अब सिंपल सी बात हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉश, वॉश बेसिन, वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स बताना, तो सबसे पहले क्या, यहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, एक्स का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, बताना क्या एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स का यानी -6, यानी -6, और वाई की वैल्यू कितनी है, तो +2। ठीक है, बताना वी क्या हो जाएगा, वी का बताना, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2। ठीक है, यू बताना, यू क्या होगा, यू, तो यू ये रहा, यानी एक्स की वैल्यू 3, तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है ना। हाँ, तो अब देखना पी क्या होगा उस हिसाब से, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू -6 और वाई की वैल्यू 0। समझ में आ गया, ये हो गया वॉश बेसिन का। अब आ जाओ किसका, टॉयलेट का आ जाओ, टॉयलेट का। आप अपने घर में भी ऐसी सारी चीजें पता कर सकते हो, कौन कितनी लंबी है, कौन कितनी बड़ी है, कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे उसके, है ना। थोड़ा सा मजा आएगा आपको ये चेक करने में। टॉयलेट का बताओ,
घर में सब बोलेंगे पता नहीं क्या हो गया इसको, ये सारी चीजें करे जा रहा है। ठीक है ना। बताओ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू -6, वाई की वैल्यू 6, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 6। बताओ आई क्या हो जाएगा, आई यानी एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू भी 3। ओके, बताना वाई क्या हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -6 और वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू 0 और -6 है ना। एक्स की वैल्यू क्या रखा है मैंने, सॉरी यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हो गई, यहाँ पर बच्चों, अरे ये देखो इधर, ये जो y है ये क्या x, एक्स एक्सिस पे नहीं है ये रहा एक्स एक्सिस। ठीक है, नहीं सही कर रहे हैं हम। तो y की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, y की वैल्यू -6 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। अरे कोई गड़बड़ नहीं थी, सही थी, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं चल रही है। ठीक है, ये आ गया, हमारे पॉइंट्स आ गए। अरे मुझे ये लग रहा था ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, ये वाला मेरा ओरिजिनल पॉइंट समझ रहा था, लेकिन सही है, सही कर रहे हैं, आ जाओ। तो ये आ गया, हमारे चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए, किसके, वॉश बेसिन के भी आ गए और टॉयलेट के भी आ गए। ठीक है, चलो आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक हमारा ये, आई थिंक हमारा अभी एक दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन के बाद हम पहुंचेंगे किस पर, एंड ऑफ द एक्सरसाइज पे। अभी हम 1.2 कर रहे हैं, 1.2 चल रहा है अभी। चलो आगे देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अदर रूम इन द हाउस, कह रहा है इस घर में और भी रूम है इसके। अच्छा, कह रहा है रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। कह रहा है कि भाई इसके यहाँ से कह रहा है रियांस डोर लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम का है, ठीक है ना, लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड अ विड्थ 15 फीट। लेंथ यानी 18 फीट यानी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है 18, और 15 कैसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अगर मैं 18 बोलना चाहूँ, अच्छा आगे पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, तो कह रहा है द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी, इस पी से नीचे की तरफ जा रहा है टू पॉइंट ए। अच्छा पी से ए की तरफ जा रहा है एक, तो ये हो जाएगा पी से ए की तरफ, पी और ए की तरह, ए की तरह, ये रहा ए, पी से ए हमारा लेंथ है। ओके, कह रहा है स्केच द डाइनिंग रूम, मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, मैं इसको कैसे बनाऊं, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, हम किस पर हैं, पेज नंबर 10 पे। हाँ, तो ये देखना, ये देखना, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, इसमें ये देखना बच्चों, क्या ये कह रहा है कि P और A इसकी लेंथ है, यानी इसका है -6 और A कितना है, तो 12 है, ये है -6, ठीक है ना, ये P पॉइंट है, ये है -6 और 0, और इसका ये है 12, 12 और 0, ये है A पॉइंट, ये है P और ये है A पॉइंट। ठीक है भाई, आगे आगे क्या कह रहा है कि ये इतना 18 है, 18 पता है कैसे होगा बच्चों, बताना, देखना क्या ये ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट का क्या होगा, ये 0 0। अच्छा बताना, यहाँ से लेंथ इसकी कितनी, 6 यूनिट। अच्छा माइनस में है, लेकिन फिर भी हम यूनिट को, लेंथ को तो माइनस में नहीं लेते, उसको तो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा ना। तो बताना क्या, 0 से 6 कितना हो गया, 6 हो गया, और ये 0 से 12, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 18 यूनिट हो गई ना, टोटल 18 यूनिट हो गई, लेंथ हो गई इसकी। अब ये कह रहा है विड्थ इसकी कितनी है, 15 है, तो बताना यहाँ से 15 कितना जाएगा, क्या यहाँ से 15 -15 तक ही जाएगा, यहाँ से -15 तक ही जाएगा ना। मैं मान लेता हूँ ये कितना है, यह है -15, तो बताना ये ऐसे जाएगा क्या, ये ऐसे जाएगा क्या,
सही है। अरे इसकी लेंथ कितनी हो गई है, ये हो गई हमारी कितनी, 18 हो गई। और ये कह रहा है ये 15 है, तो बताओ ये इधर 15 है तो उधर से भी तो 15 जाएगा, है ना। इस पॉइंट को अगर मैं बहुत अच्छे से अगर लूँ, डायग्राम थोड़ा सही से बनाऊँ मैं इसको, तो देखना मैं इसको थोड़ा डायग्राम सही से बना देता हूँ। डायग्राम थोड़ा सही से बनाता हूँ अच्छे से, ताकि सबको समझ में आए। मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, नहीं इंसर्ट नहीं, शेप, ये ठीक है भाई। ये है -15, तो ये पी ए। अच्छा, और आगे देखो ये क्या कह रहा है भाई, डाइनिंग रूम को स्केच करना है बस हमें। इसका नाम दे दो बस पी ए, इसको आपको कुछ भी दे दो, इसको जेड दे दो और इसको आप ओ दे दो, ठीक है ना। तो ये जो पी ए ओ जेड जो है हमारा, ये है हमारा क्या बच्चों, ये है हमारा डाइनिंग रूम। ये हमारा डाइनिंग रूम हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया। इसका बताना कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू, -6 और वाई की वैल्यू -15। बताना इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू 12 और वाई की वैल्यू -15। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट ये होगा ना। भाई बीच में अगर किसी को डाउट रहे, कोई परेशानी आए तो कमेंट कर देना, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। हमें सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ यही स्केच बनाना था इसका। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं जरा, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जरा। कह रहा अदर रूम इन द हाउस प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। यानी हमें क्या करना है, इस डाइनिंग रूम के अंदर, अभी जो हमने डाइनिंग रूम बनाया, उस डाइनिंग रूम के अंदर हमें डाइनिंग टेबल रखना है। लेकिन डाइनिंग टेबल कहाँ रखना है, सेंटर पॉइंट में रखना है, ठीक है ना। यानी सबसे पहले हमें जो हमने डाइनिंग रूम बनाया है उसका सेंटर पॉइंट पता करना है। आओ जरा सेंटर पॉइंट पता करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अच्छा बताना क्या यही मेरा, ये जो मेरा P और A मेरी लेंथ थी उसकी, और P और इस Z और या A और O कह लो, यही मेरा ब्रेथ था, ठीक है। तो ये आ गया मेरा क्या, ये लेंथ आ गया, हॉरिजॉन्टल वाला मेरा लेंथ हो गया, और ऐसा वर्टिकल वाला मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा। अच्छा, तो मेरे को बताना क्या इस लेंथ का सेंटर पॉइंट कैसे पता करूं, इस लेंथ का सेंटर पॉइंट कैसे पता करूं। देखना यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सेंटर पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस या एक्स कोऑर्डिनेट। बताना जरा इसका क्या हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो मेरी x की वैल्यूज आ रखी हैं, क्या मैं उसको यहाँ पर 12 प्लस -6 और अपॉन 2, अरे जितनी भी दोनों की दूरी होगी उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बताना 12 में 6 गया, कितना आ जाएगा बच्चों, 6/2 यानी 3 आ गया, यानी 3 यूनिट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का भी तो निकालेंगे। y का भी तो निकालेंगे, y का देखना, y का क्या हो जाएगा देखना, x एक्सिस तो ये मेरी सेम ही रहेगी, तो मैं क्या करूं, -15 -0/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -15/2, कितना आ जाएगा, -7/5 यूनिट। तो अगर मैं बोलूं हाफ पॉइंट, तो बच्चों क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है -7.5। तो इस डाइनिंग टेबल का सेंटर पॉइंट क्या आ गया, ये रहा सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट जरा बना लेते हैं हम। बताना x की वैल्यू 3 यानी ये रही 3, y की वैल्यू -7.5 यानी ये रहा, यानी ये रहा। ये रहा मेरा सेंटर पॉइंट, ठीक है भाई। अच्छा,
अब आओ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट और 3 फीट। अच्छा 5 फीट और 3 फीट डाइनिंग टेबल। अच्छा बताना, अगर मुझे इसको, इस डाइनिंग टेबल को सेंटर में रखना है तो बताओ क्या मुझे हाफ करना पड़ेगा इसका? क्या मुझे इस डाइनिंग टेबल का बच्चों आधा करेंगे, यानी जो भी कोऑर्डिनेट मुझे दे रखा है, जो भी मुझे इसकी लेंथ दे रखी है, कह रहा है इसको यहाँ पर बीचों बीच रख दो। तो बीचों बीच रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डाइनिंग टेबल इसके बराबर कह रहा है बीचों बीच यहाँ पे रखना है। तो बताओ बीचों बीच अगर मुझे यहाँ पे रखना है तो मुझे क्या इसका हाफ करना ही पड़ेगा, है ना? तो बताओ इसका हाफ कितना हो जाएगा? इसका हाफ बताओ 3 फीट, 5 फीट है ये, 5 फीट। तो 5 फीट का कितना हो जाएगा? हाफ, 2.5 फीट। अच्छा और ये 3 फीट का कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा कितना? 1.5 फीट हो गया। सही है। अब देखना ये थोड़ा सा समझने वाली बात है बच्चों, ये बताना क्या मेरा इस डाइनिंग रूम का सेंटर पॉइंट ये रहा? सेंटर पॉइंट ये रहा। कह रहा है डाइनिंग टेबल को यहाँ रखो, बीचों बीच रखना है। तो बीचों बीच रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मुझे ये करना पड़ा कि मुझे इसको, इस डाइनिंग टेबल को जो भी लेंथ ब्रेथ दे रखी है मेरे को, उसकी मुझे क्या करना पड़ा? आधा करना पड़ा। अच्छा आधा क्यों कर रहा हूँ? अरे सेंटर में रखना है ना भाई, सिंपल सा। अच्छा बताओ अब मेरे को, क्या मुझे ये कोऑर्डिनेट ये मिल गया मेरे को, ऐसी लंबाई हो गई और ऐसी चौड़ाई आ गई, यानी 2.5 फीट ऐसे है और 1.5 फीट ऐसे है। अच्छा अब बताना, क्या मुझे यहाँ से एक पॉइंट ये रहा, यानी एक ये रहा और एक दो ये रहा और एक तीसरा ये रहा, ठीक है। अभी कह रहा है ऐसे ऐसे लंबाई में कितना? 2.5 फीट। ऐसे ऐसे लंबाई में मुझे 2.5 फीट रखना है। 2.5 फीट कितना होगा भाई? ये बताना। अगर सेंटर पॉइंट से मुझे इस तरफ जाना है तो 2.5 कितना होगा? अच्छा एक तो ये रहा और दो ये रहा, तो क्या इसका 1.5 वाला ये रहा पॉइंट, मैं इसको कलर दे देता हूँ, मैं इसको कलर दे देता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए। ये बताना क्या ये इसका आधा ये रहा? क्या बच्चों यहाँ से मुझे अगर 2.5 फीट इधर जाना है तो 2.5 कितना होगा? एक ये रहा और दो ये रहा, तो अब 0.5 कितना हो जाएगा? ये रहा, यानी ये रहा, यानी मेरा एक ये रहा पॉइंट और एक ये रहा पॉइंट। अच्छा ये तो था 2.5 फीट, ये क्या सेंटर से मैंने आधा किया था ना? तो बताओ क्या आधा मुझे उधर भी ले जाना पड़ेगा? 2.5 फीट उधर भी ले जाना पड़ेगा। तो 2.5 फीट कितना हो बताओ? क्या 4 एक हो गया, 5 एक हो गया और 5.5, यानी ये रहा। बताओ, तो आ जाओ बच्चों यहाँ पे बताओ, क्या मैंने यहाँ पर इसका पॉइंट ले लिया, इसका आधा करके पॉइंट ले लिया। अच्छा अब आ जाओ, क्या मैंने जैसे इसकी लेंथ का मैंने किया था, अब मैं क्या इसका ब्रेथ का भी करूँगा? तो ब्रेथ का देखना भाई, ब्रेथ का क्या दे रखा है? 1.5 फीट। तो बताना मेरे को, क्या जैसे मैंने इसके साथ किया है क्या मैं इसके साथ भी वही करूँगा? क्या मैं इसके साथ भी वही करूँगा? तो बताना मेरे को, अगर ये मेरा सेंटर पॉइंट है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है, तो मुझे क्या 1.5 फीट ऊपर भी ले जाना है और 1.5 फीट नीचे भी ले जाना है? तो बताना क्या मुझे यहाँ से 1.5 फीट अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो मैं 1.5 फीट कितना ले जाऊँ? बताओ क्या ये 7.5 है? बताओ क्या 6.5 मेरा 1 हो जाएगा? तो बताओ क्या 6 पे जैसे ले जाऊँगा, 6 पे जैसे ले जाऊँगा तो क्या मेरा वो हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा? 6 पे जैसे ले जाऊँगा तो क्या ये 1.5 हो जाएगा? अच्छा तो बताना क्या मैं यहाँ पर इसको 1.5 इधर ले जा रहा हूँ और क्या 1.5 नीचे भी लाना पड़ेगा मेरे को? हाँ 8.5 मेरा 1 हो जाएगा और 9 मेरा क्या हो जाएगा? 9 मेरा क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। अच्छा तो क्या यहाँ पर मेरा एक ऐसा डाइनिंग टेबल का आ गया, एक ये रहा एक डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, ठीक है भाई। अच्छा ये आ गया मेरे पास डाइनिंग टेबल का, समझ में आ रहा है? राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। अब इस टेबल के कोऑर्डिनेट्स लिख देने आपको, इस टेबल के कोऑर्डिनेट्स लिख देने, कोऑर्डिनेट्स आओ जरा लिखते हैं।
इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो, इसको R बोल दो, इसको S बोल दो। तो बताना, यहाँ पे बता देते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं। बताना P का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, P का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है तो 0.5, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है तो ये आ जाएगा -6। ठीक है, अच्छा बताओ q की वैल्यू क्या हो गई, q की वैल्यू क्या हो गई तो आ जाएगा क्या, x की वैल्यू 5.5, 5.5 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, y की वैल्यू वही -6 ही रहेगी। ठीक है, बताओ s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की वैल्यू आ गई माइनस कह रहा हूँ, x की वैल्यू आ गई 0.5 और y की वैल्यू कितने आ गई तो -9 आ गया। और r, देखो r क्या आ जाएगा 5.5, 5.5 और ये आ जाएगा -9। ठीक है भाई, ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है भाई। ये थोड़ा सा बच्चों को डाउटफुल लगता है तो इसको आप एक बार पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं, ताकि अगर इसमें कोई और डाउट आपको क्रिएट आता है तो आप पूछ सकते हैं इसमें कि भाई हम इसको कैसे सॉल्व कर से। अच्छा ठीक है भाई, आगे आ जाओ। देखो अभी हमने एक्सरसाइज 1.2 खत्म कर दी, अब हमारा आएगा कौन सा, एंड ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं।